कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में क्लियर कर दिया था, 1948 में, कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं कर सकते जब तक फ़लस्तीनों को उनका हक नहीं मिलता, उनको एक जस्ट सेटलमेंट नहीं होती। जो टू नेशन थियोरी थी पैलेस्टीनियन की, कि उनको एक उनकी स्टेट मिले जो कि पैलेस्टीनियन फैसला करें। ये इमरान खान ने जो ऑफिस नहीं मुरिमान जो इसके अंदर से जो कहते हैं कि इमरान खान ने इसराइल के बारे में एक लफ्ज़ ही बोला, ये इमरान खान जिससे इसराइल को बेनकाब किया और उनको बताया कि हम इसराइल को ऐसा रियासत ऐसा स्टेट कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कायद-ए-आज़म का जो मौक़िफ़ है 1947 के अंदर जो टू नेशन थ्योरी है, हम उसकी पर अमल करेंगे, उसको मानेंगे, उसको लेके चलेंगे, लेकिन इसराइल को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ उनके राइट नहीं मिल जाते। उसके बाद ये इमरान खान ने ट्वीट किया था कि माई नेम इज़ इमरान खान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई सपोर्ट गजा। ये इमरान खान का ट्वीट था 2014 के अंदर कि मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, माई नेम इज़ इमरान खान एंड वी सपोर्ट गजा। उसके बाद इस्लाम में मुनाफिकीन की कोई जगह नहीं है। अभी कुछ देर पहले असेंबली में हुकूमत ने डिप्टी वज़ीर आज़म ट्रंप के साथ मुआहदे की नफ़ी कर रहे थे और दूसरी तरफ रॉ की सड़कों पर ट्रंप के मुआहदे के वक्त की तस्वीर लगाई जा रही है। ये है असल मुनाफिक हुकूमत, ये है यजीदों की हुकूमत, ये है फ़िरौनों की हुकूमत जो इस वक्त फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को सौदा करके आ गई है और उनको बेच के आ गई है। फ़लस्तीनी शहरी गजा फौरी खाली करें, अमेरिका सदर की वार्निंग। अतवार की शाम 6 बजे तक मुआहदा तय ना पाया तो हमास के खिलाफ क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिका सदर की हमास को धमकी, ऐसी औलंगनाक दबाई फूटेगी जैसे पहले कभी नहीं दिखाया कि अमेरिकी सदर की हमास को धमकी। ये अमेरिका के सदर ने हमास को धमकी लगाई थी, फिर हमास ने अमेरिका की जो सदर ट्रम्प है उसके 20 नकौती पॉइंट के ऊपर आमद कर दिया था और ये कह दिया था कि सही हम जंग रोकते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपका ऑर्डर्स आपके कहने मानते हैं, लेकिन आपको भी हमारे ऑर्डर्स कहने मानने पड़ेंगे। हम किसी हुकूमत को, फ़लस्तीनी हुकूमत का सबरा ही फ़लस्तीन को लीड करेगा, वहीं बैठेगा। हम किसी ऐसे वैसे लोगों को नहीं मानेंगे। हम इसराइल और अमेरिका के आर्मियों को फ़लस्तीन के अंदर घुसने नहीं देंगे और इसराइल को, गजा को, फ़लस्तीन को, उनकी फ़ौजियों को खाली करना पड़ेगा और फ़लस्तीनियों को आज़ादी तरीके से उनको रहने की परमिशन देनी पड़ेगी। ये हमास से भी अपने मुतलबात अमेरिका के सामने रख दिए हैं। नो वे पाकिस्तान वो नेट नेवर रिकॉग्नाइज इसराइल। इसराइल पर मेरा वही मौक़िफ़ है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना करता। इसराइल पर मेरा वही मौक़िफ़ है जो डोनाल्ड ट्रंप का। ये दो लीडर्स हैं, उन दोनों लीडर्स के अलग अलग बयान आते हैं। एक तरफ इमरान खान है जो कहता है कि मेरा इसराइल के बारे में वही मौक़िफ़ है जो कायद-ए-आज़म, जो पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, और एक तरफ पाकिस्तान का फॉर्म 47 कठपुतली लेला यजीद फ़िरौन करप शहबाज शरीफ का ये बयान है कि इसराइल पर मेरा वही मौक़िफ़ है जो डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ था। ये दो लीडर्स हैं जिनके बीच में फ़र्क है। ये है कि कौन मुसलमानों के साथ खड़ा है और कौन यहूदियों का आर है, कौन यहूदियों का यार है, जो कौन यहूदियों की मदद करता है। ये अवाम और अल्लाह ताला ने इनको बेनकाब कर दिया है। ये पीटीआई के जो उन्होंने पाकिस्तान तरीके इंसाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट और गजा पीस प्लान, ये पीटीआई ने इसकी मजम्मत की है और कहा है कि हम इसराइल को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कबूल होने नहीं देंगे। अगर हम देखें कि जो पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है गजा पीस प्लान के ऊपर, आइए उसकी तरफ आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ एज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ पाकिस्तान एज द ट्रू वॉइस ऑफ इट्स पीपल एक्सप्रेसेस ए डीप कंसर्न ओवर द रिसेंटली अनाउंस्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पीस प्लान अबाउट गजा, which seeks to determine the future of Palestine without ensuring the free will and consent of that Palestinian people. उसके बाद recognition of Jerusalem and Israeli capital and all acceptance of the occupied Syrian Golan Heights as Israel territory are in clear violation of international law and the UN resolutions, and they undermine global effort for just and lasting peace. Former Prime Minister Imran Khan has consistently framed Pakistan's principal position that this peace in the Middle East can only be achieved through a fair two-state solution, one that fully reflects the expression of the Palestinian people themselves. उसके बाद he has emphasized that Pakistani stance is aligned with the United Nations resolution and the internationally recognized position of the pre-1967 borders. He has underlined that no peace initiative force upon the Palestinians can never succeed. Imran Khan has also repeatedly drawn parallels between Palestine and Kashmir, noting that both peoples are suffering under occupation and the denial of their right of self-determination.
PTI recalls the vision of Qaiser Mohammad Ali Jinnah, who categorically declared that Pakistan would never recognize Israel until the Palestinians are given their legitimate right and a free homeland. This vision complete to guide Pakistan foreign policy and reflect the voice of its people. Uska daring the media believe Israel that this plan could be imposed by force if Palestinians do not accept it. Is alarming and represent a grave threat to regional stability. Such approaches cannot bring peace, they only create further division and unrest. Pakistan reiterate its unwavering support for the Palestinian cause and stand by the demand for an independent and sovereign Palestinian state with Al-Quds, Al-Sharif, Jerusalem as its capital, in line with the expression of Palestinian people. The United Nations resolution, the pre-1967 borders and the Pakistan historical commitment. The struggle of the Palestinian people, much like that of Kashmir, is not only a political issue but a fight for a dignity, justice and freedom. History proves that no nation can suppress the will of the people determined to live free. पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ट्वीट है जो उन्होंने फ़लस्तीन के हक़ में किए कि फ़लस्तीन को उनके हक़ मिलना चाहिए, उनके हकूक़ उनके राइट मिलने चाहिए. आप उनका हकूक़ उनके राइट आप उनसे नहीं छीन सकते. अगर आप उनके हकूक़ उनके राइट उनसे छीनेंगे तो आपको इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा. और जो इमरान खान का मौक़िफ़ था कि 1967 के अंदर जो टू नेशन थ्योरी था कि फ़लस्तीन को उनका हकूक़ उनके राइट मिलने चाहिए और उनको एक अलग स्टेट मिलनी चाहिए और उसके अंदर उनके हकूक़ उनके राइट उनको मिलने चाहिए. और अगर फ़लस्तीन को उनके हकूक़ उनके राइट मिल जाते हैं फिर हम इसराइल को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कबूल कर लेंगे. यहूदियों को उनकी स्टेट कबूल करने के अंदर हम हमायत कर देंगे जब फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ उनके राइट मिल जाएंगे. और PTI ने इसके ऊपर कॉन्सर्न डिक्लेयर किया कि ये कॉन्सर्न है जो उनके पर जुल्म ज़बर हो रहा है और उनके हकूक़ उनके राइट उनको नहीं दिए जा रहे. ये आज के लेटेस्ट प्लान थे जो आपके साथ डिस्कस किए. इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी. अपनी दुआ में याद रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद. अल्लाह हाफ़िज़.